सबको नमस्कार। आपका न्यूज का एपिसोड 915 13th November 2025। आम आदमी पार्टी challenging the status quo, shaking up system, creative destruction in the Indian politics, AAP government's leaders in governance and public policy, entrepreneur governance, AAP opposition role, responsible fighting for people's issues and boldly resisting the wrong policies। Please follow आपकी न्यूज on X platform दिल्ली का समाचार। सीएम मैडम, ये हमारा बॉडी लेके जाने के लिए जिनका देहांत हुआ है टेरर अटैक में, और आप बोल रहे हैं कि आप संवेदनशील है और फुल कोऑपरेशन मिलेगा, लेकिन क्या संवेदनशीलता है, क्या कोऑपरेशन है? आप जब एक एम्बुलेंस नहीं प्रोवाइड कर पा रहे और हमको बोला गया है कि प्राइवेट एम्बुलेंस ले लो, और लोग आके प्राइवेट वाले आके हमको तंग कर रहे हैं। ये एक विक्टिम का फैमिली मेंबर कह रहे थे ये वीडियो में। सौरभ मलिक और 4-5 और एक्स एमएलए और लीडर्स गए थे एलएनजेपी हॉस्पिटल, और वहां ये चीज सुनने में आया कि एम्बुलेंस भी प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। सौरभ भारद्वाज बोला, तालिबान को तुम एम्बुलेंस देते हो, तालिबान लोग जो घायल होते हैं वो अपने लोग हैं, ये लोग और गरीब लोग हैं। जब ये पता चलता है कि ऐसा कुछ हादसा हो गया, कोई भी रिलेटिव भाग भाग के आता है, कोई पैसा जेब में भर के मोबाइल पकड़ के ऐसा नहीं आता है, तो वैसे लोगों को आप ऐसे ट्रीट कर रहे हो, ये बहुत ही दुखदायक है करके सौरभ भारद्वाज ने बोला था। और ये न्यूज़पेपर में आया है, नेशनल न्यूज़पेपर में। फैमिलीज जो है पूरी रात वेट कर रहे थे अपना करीबी लोगों को, फैमिली को देखने के लिए। एक मोहम्मद हुफाजिया है, वो लड़का 15 साल का है, वो उनको पिताजी 55 साल के मोहम्मद फारूक का देहांत हो गया था। वो सबसे पहला आदमी था जिनको हॉस्पिटल में एलएनजेपी में लाया गया अटैक के बाद, और उनको दिन रात भर पेमेंट में गुजरना पड़ा, वो मृत शरीर को देख नहीं सका। वैसे कई सारे यहाँ फोटो में दिखते हैं फैमिलीज जो है सड़क पे पेमेंट में वेट कर रहे हैं, क्योंकि वीआईपी मूवमेंट चल रहा है। रात को देर रात तक अमित शाह जैसे लोग आके जा रहे हैं, इसलिए अपना फैमिली को नहीं देख सका। ये पूरा दुनिया में ऐसा कहीं होता नहीं है, सिर्फ इंडिया में होता, और होता जाएगा जब तक हम उसको बंद नहीं करेंगे। बीजेपी में 4 इंजन का सरकार फेल हो गया है पोल्यूशन को टैकल करने के लिए। ये चीज आम आदमी पार्टी ने वीडियो में दिखाया कि कैसे पुलिस ने मार रहे थे दिल्लीइट्स को जब वो लोग सड़क पे आए थे, जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमको अच्छी हवा चाहिए बोल के। मनीष सिसोदिया ने नेशनल एजुकेशन डे के दिन फेलो सिटीजन्स को अपने ग्रीटिंग्स देते हुए ये बताया कि हमने एक प्रतिज्ञा लेना चाहिए, सभी इंडिया का बच्चे को बहुत बेहतरीन एजुकेशन शिक्षा देना चाहिए। जब तक हम बच्चों को एक करेज नहीं सिखाएंगे, साहस नहीं सिखाएंगे क्वेश्चंस पूछने के लिए, फिर जब टीचर्स जो है गलती करने के लिए डरेंगे नहीं और सिखाते सिखाते, और स्कूल बिल्डिंग्स नहीं है लेकिन वो रूम्स में, वो कमरे में एक जो ख्वाब है उनका लेबोरेटरी बने, स्कूल बिल्डिंग्स और रूम्स। जब तक बच्चे अपना फ्रीडम महसूस करे अपना ख्वाबों को पूरा करने के लिए, तब तक जो है हम लोग काम करना चाहिए। हर बच्चे में हम सेल्फ कॉन्फिडेंस इंस्टिल करना चाहिए, देशभक्ति और कैसे सोसाइटी में, देश में बदलाव लाना, ये सभी चीज हमको बच्चों को सिखाना पड़ेगा। जब ये करेंगे तो इंडिया जो है बदलेगा और बहुत तरक्की करेगा। ये है मनीष सिसोदिया का संदेश। दिल्ली असेंबली में एक फांसी घर बोल के है, वो ब्रिटिश ने बनाया था। वो एक कमरा है जहां ब्रिटिश ने लोगों को, इंडियंस को फांसी देते थे, और वो बंद है। वो
वो एक रखा हुआ है क्योंकि वो कुछ हिस्ट्री से साथ जुड़ा हुआ है। इसके ऊपर राजनीति का रोटी सेक रही है दिल्ली का बीजेपी गवर्नमेंट, गवर्नेंस ना करते हुए। उन्होंने क्या किया, प्रिविलेज कमेटी ने समन किया था अरविंद केजरीवाल को फांसी घर के बारे में कुछ सवाल पूछने के। अरविंद केजरीवाल ने बोला मेरे को कोई संबंध नहीं है, वो ब्रिटिश टाइम में बना है, उसका मेरा कुछ लेना देना नहीं है, मैं नहीं आऊंगा, समन को मैं आज्ञा नहीं करूंगा, पालन नहीं करूंगा। तो वे हाई कोर्ट चले गए हैं कि देखो देखो अरविंद केजरीवाल ने जब प्रिविलेज कमेटी बुलाया समन किया, नहीं आ रहा है। तो दिल्ली हाई कोर्ट में जज बोला, कल ही तो आया था वो, उन्होंने बोला कि प्राइमा फेसाई ये मेंटेनेबल नहीं है करके ओरली बोला है, फिर उसको खारिज भी कर देगा जब उसका डेट आएगा। दिल्ली का हवा एक सीवियर स्टेट में चला गया है। इसकी वजह से GRAP स्टेज 3 रिस्ट्रिक्शंस बनाए गए हैं। GRAP का मतलब ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान है, उसमें स्टेजेस है, तो सिवियरिटी की वजह से वो स्टेजेस का रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करते हैं और उसको पालन करना पड़ता है। तो ये रिस्ट्रिक्शंस के अंदर दिल्ली में कोई भी नॉन एसेंशियल कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन नहीं होगा। कोई अर्थ वर्क मतलब खोदना, मिट्टी को खोदना, ट्रेंचिंग करना, ओपन ऑपरेशंस करना और रेडी मिक्स सीमेंट को वो सब करना सब बंद है। और BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल का 4 व्हीलर्स को मना है बाहर का NCR डिस्ट्रिक्ट से आने का दिल्ली के अंदर। और ट्रांसपोर्ट कंस्ट्रक्शन मटेरियल सैंड सीमेंट वगैरह, वो अनपेव्ड रोड वगैरह का काम नहीं चलेगा, स्टोन क्रशर्स नहीं चलेगा वगैरह वगैरह है, डीजल जनरेटर्स नहीं चल सकता, ये है। अभी देखना है कि इसको कितना तक ये गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करवा सकती है लोगों के साथ मिलके। अब आते हैं पंजाब की समाचार के। मान जी का गवर्नमेंट इतना ट्रांसफॉर्मेटिव काम किया है, पिछले 75 साल में कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर सका। पूरे कोई भी स्टेट में वो सिर्फ 4 साल के नीचे 3 साल के ऊपर वाला टाइम पे कर दिया है। उसमें हमने बहुत सारे हैं, कम से कम 20-25 होंगे, लेकिन मैं कुछ चीज बताता हूं आपको। एक गैंगस्टर्स और एक्सटॉर्शन थ्रेट्स के लिए अलग से हेल्पलाइन बनाया है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाया गया है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को कंट्रोल करने के लिए। एंटी ड्रग हेल्पलाइन व्हाट्सएप चैटबॉट कर दिया है। और 454 नया हाईटेक पुलिस व्हीकल्स लॉ एनफोर्समेंट के लिए दिया गया है। 881 आम आदमी क्लिनिक्स बनाए गए हैं और फ्री ट्रीटमेंट अप टू 10 लाख रुपीज फॉर फैमिली कर दिया है। और स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाए हैं और भी बन रहा है। फ्री बस सर्विस फॉर स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट बसेस में दे दिया है। और इंडिया का फर्स्ट एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम जो बिजनेस क्लास बोलते हैं उसको शुरू कर दिया गया है। 58,962 गवर्नमेंट जॉब्स प्योर मेरिट के ऊपर दिया गया है। 36,013 ड्रग ट्रैफिकर्स को अरेस्ट कर दिया है। 254 डेज से ये मुहिम चल रहा है। रोड सेफ्टी फोर्स बनाए हैं, 300 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी है वगैरह वगैरह, बहुत सारे चीज है हमने यहाँ दिए हैं। ये सभी चीज आप यूज कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं फेसबुक में वगैरह में। तरन तारण में बाइपोल हुआ था, फिर वहाँ वोटर्स जो है बढ़ चढ़ के वोटिंग किए थे और पोलिंग बूथ्स के सामने जो टेबल्स बना के रखते हैं पार्टियां, उसमें काफी भीड़ देखा गया आम आदमी पार्टी का टेबल पे, और कोई क्राउड नहीं दिखा कांग्रेस का बूथ में कोई भीड़ नहीं दिखा। भगवंत मान जी का जो गवर्नमेंट सपोर्ट दिया गया है फ्लड इफेक्टेड फार्मर्स को, वो पंजाब में बहुत लोगों को पसंद आया और कोई भी ब्यूरोक्रेटिक डिले ना होते हुए 30 दिन के पहले ही उनको मुआवजा दिया गया है। ये सब वहाँ के किसान बहुत खुशी से
बोल रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट पावर्स को पंजाब यूनिवर्सिटी से छीनने का जो प्रयत्न किया गया, उसके ऊपर चंडीगढ़ पुलिस जो है बहुत एट्रोसिटीज किया है। वहां पहुंचे थे युवा, महिलाएं, किसान, ये सभी को उन्होंने लाठीचार्ज कर दिया गया है। ये सब चंडीगढ़ पुलिस ने किया है पंजाबी लोगों के ऊपर। पंजाब इंडिया का सबसे बड़ा लीची एक्सपोर्टर बन गया है। ये सभी जो लीची उगाते हैं उससे आगे चल के पंजाब चला गया। पंजाब फार्मर्स जो है अपना पराली जलाने से ऊपर उठ के एक मॉडल बनाया है पोल्यूशन चैलेंज को कैसा टैकल किया जाए। तो वो क्रॉप रेसिड्यू जो रहता है उसको बायोमास बना रहे हैं और इसके द्वारा उन लोगों को एक नया तरह का एक इनकम जनरेट हो रहा। श्री फतेहपुर साहब में डिस्ट्रिक्ट डायलॉग ऑन एजुकेशन ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें आपको दिखेगा एजुकेशन का रेवोल्यूशन, क्रांति का जनक मनीष सिसोदिया। उन्होंने वहां का लोगों से बात किया कि शिक्षा के बारे में, क्यों एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और पंजाब में क्या शिक्षा क्रांति हो रहा है उसके बारे में। अब आते हैं यूपी आम आदमी पार्टी में का समाचार में। इसमें ये कहा गया कि जो रेड फोर्ट में जो ब्लास्ट हुआ है उसके बारे में अमित शाह को और मोदी को संजय सिंह ने बहुत कोसा। ये अयोध्या से बात कर रहे थे और एलएनजेपी हॉस्पिटल में इतने सारे लोगों अपना लाइफ एंड डेथ का सवाल में थे, तब जो है प्राइम मिनिस्टर जो है भूटान चले गए हैं। होम मिनिस्टर आके आधा घंटा देख के भाग गए हैं और इससे क्या होने वाला है, ये पूरा इनसेंसिटिविटी, संवेदनाशील वाला, हीन वाला गवर्नमेंट चल रहा है। और संजय सिंह ने ये भी बोला था कि यहाँ एक अयोध्या से एक मीटिंग्स होने वाले हैं, रोड शो होने वाले हैं, ये यूपी के बारे में, यूपी में कैसे बदलाव लाया जाए उसके बारे में। अब गोवा आम आदमी पार्टी के समाचार में अमित पालेकर सीएम सावंत को बोला था कि आप चलो डिबेट करेंगे, गोवा में क्या क्या इश्यूज है उसके बारे में आप और हम। फिर आते हैं गुजरात का आम आदमी पार्टी का समाचार। गुजरात में ये जो वर्षा हुई थी, रेन्स हुआ था, उसके वजह से किसानों को बहुत बड़ा क्रॉप का डैमेज हुआ है, फसल का। तो इसके लिए कुछ करना चाहिए। अभी तक कुछ नहीं किया है। फिर ईसुदान गढ़वी ने एक चिट्ठी लिखा है कि आप जो है इन लोगों किसानों को मुआवजा दो और उनका जो भी डेट है, लोन्स है, उसको माफ करो और क्रॉप इंश्योरेंस दो और प्रॉफिटेबल प्राइसेस दो क्रॉप होने के बाद। ये सभी चीज ईसुदान गढ़वी ने चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखा। अब आते हैं न्यूज दैट मैटर्स में। बिहार इलेक्शंस 2025 का जो अपडेट्स है वो कंक्लूड हुआ है। तो हाईएस्ट एवर टर्नओवर रिकॉर्ड 67.14 फाइनल फेज में हुआ है। आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का डिग्री के ऊपर अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने एक अपील डाला था और उनका डिग्री सार्वजनिक करना चाहिए बोल के। तो उसको जो है चैलेंज करते हुए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने ऑर्डर किया था कि हमको डिस्क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर अपील में चले गए थे। तो अभी वहां हाईकोर्ट का एक सिंगल जज था, उन्होंने बोला कि कोई जरूरत नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का जो भी डिग्री है वो प्राइवेट बात है, आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। फिर इसके बारे में फिर दिल्ली हाईकोर्ट में फिर से अपील किया गया है, चैलेंजिंग द सिंगल जज वाला। तो उसके ऊपर अभी एक बेंच के पास आया है। इसमें चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार और उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव ये दोनों बैठे हैं, देखेंगे क्या होने वाला है। एक मैसिव फूड फ्रॉड हुआ है उत्तराखंड में। ये भोले बाबा ऑर्गेनिक डेयरी बोल के कंपनी है उत्तराखंड में। उन्होंने 68 किलो का एडल्ट्रेटेड घी
वर्थ 250 करोड़ सप्लाई किया था तिरुमला तिरुपति देवस्थानम जो आंध्र प्रदेश में है वहां। लेकिन इसके ऊपर जब सीबीआई ने और दूसरा एसआईटी ने इंक्वायर किया था तो इसमें पता चला कि उत्तराखंड में भोले बाबा ऑर्गेनिक डेयरी के पास ना कोई दूध है ना कोई बटर है। वो पूरा 250 करोड़ का चूना लगाया है फर्जी इनवॉइस बना के। ये ऐसा भगवान के ट्रस्ट के जो है वहां भी ये लोग करप्शन करने के लिए हिचकते नहीं है। कितना गंदी बात है। पूरा दुनिया में 7 लाख बच्चे जो हैं 5 साल का उम्र नीचे वाले एयर पोल्यूशन से मर जाते हैं। तो इतना चाइल्ड मोर्टेलिटी में माल न्यूट्रिशन का जो जितना जगह है उससे नेक्स्ट वाला पोल्यूशन का है। मतलब ज्यादातर बच्चे माल न्यूट्रिशन से मरते थे अभी तक और मरते भी हैं अभी। उससे नेक्स्ट वाला पोल्यूशन से मर रहे हैं, एयर पोल्यूशन से। ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लोबल किलर आफ्टर हाई ब्लड प्रेशर। ये पोल्यूशन जो है सेकंड लार्जेस्ट ग्लोबल किलर बन गया है। तो इसमें आपको मालूम होगा साउथ एशिया में कई सारे डेथ्स हो रहे हैं, 2.6 मिलियन डेथ्स हो रहे हैं। उसमें से साउथ एशिया में जितना डेथ हो रहे हैं 2.6 मिलियन, उसमें से 2.1 मिलियन इंडिया में हो रहा है। तो इसके ऊपर बहुत सारा काम करने की जरूरत है इंडियन गवर्नमेंट को, और ये एयर पोल्यूशन को हम बहुत सीरियस लेना चाहिए। यूनियन मिनिस्ट्री का रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का एक डेटा आया है। उसमें से पता चलता है 2023 में इंडिया में 5 लाख रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं। उसमें से 1.5 लाख डेथ्स हुए हैं। ये जो है हाईएस्ट एनुअल डेथ है, टोल है। पिछले 20 साल में इतने सारे लोग नहीं मरे हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूं, हम लोग जो कई सारे दफे यूज करते हैं चाणक्य नीति। ये सो आदमी चाणक्य है पॉलिटिक्स का। तो एक न्यू इंडियन एक्सप्रेस का एक उसका मैगजीन का एक आर्टिकल के मुताबिक चंद्रगुप्त जो है जो चाणक्य जो है हिस्ट्री में सही में है ही नहीं। वो एक ऐसा कैरेक्टर है, वो उनको बनाया गया है। वैसा कोई कौटिल्य, चाणक्य और अर्थशास्त्र जो लिखा है वो कोई कैरेक्टर नहीं है। बुद्धिस्ट जो लोग हैं, चंद्रगुप्ता का जो ग्रैंडसन अशोका, उनको बताया गया कि ये बुद्धिज्म को इंडिया में स्थापित किया। और जैन लोग हैं वो भी अपना चंद्रगुप्त के बारे में बताने लगे कि उन्होंने जैनिज्म ने ले लिया अपने में, जैन बन गया। और उन्होंने कर्नाटका में मरने दम तक ये अशोका जो है फास्ट किया था, अनशन किया था। तो ये सभी चल रहा है। और उस समय का ब्राह्मण्स ने ये आर्ग्यू किया था। तो चंद्रगुप्त जो है अपना सक्सेस को, ये भले वो बुद्धिस्ट बने हो, जैन बने हो, लेकिन उनका पूरा सक्सेस जो है एक ब्राह्मण मिनिस्टर के ऊपर है। उनका नाम है चाणक्य करके। ये ब्राह्मण लोग एक चीज बताने लगे और वो बोले कि उसका नाम, असली नाम कौटिल्य था और वो एक अर्थशास्त्र बोल के ग्रंथ लिखा था। तो ये उसको आजकल के जमाने में सब लोग मानते हैं कि ये सही है। लेकिन अर्थशास्त्र जो है एक चाइनीज सिल्क और रोमन गोल्ड कॉइन्स, उसका अगर देखा जाए तो उस समय जो आए थे चाइनीज वो अराउंड 200 एडी। तो उसके बाद में 400 साल के बाद मौर्यन रूल आया था। तो वैसे ये मैगजीन में लिखा है कि चाणक्य कोई आदमी है ही नहीं। अब हम आपको बताते हैं, ये इस देश में बीजेपी का गवर्नमेंट मोदी जी आने के बाद
और बीजेपी का गवर्नमेंट इसके पहले भी था, कितने सारे टेररिस्ट अटैक हुए हैं। 2025 में अभी लाल किला का बॉम्ब ब्लास्ट लेटेस्ट हुआ है, इसका पहले 2025 में ही पहलगांव का हमला हुआ है, और 2019 में पुलवामा का हमला हुआ है, 2016 में उरी हुआ है, 2016 में पठानकोट हुआ है, 2002 में अब तक जो है मैंने बताया जो मोदी जी का प्राइम मिनिस्टरशिप पे था, और इसका पहले जब बीजेपी का गवर्नमेंट थी 2002 में अक्षरधाम हमला हुआ है, 2001 में संसद हमला हुआ है, और 2001 में ही अमरनाथ हमला हुआ है, और 1999 में बहुत बड़ा कांधार का कांड हुआ है, IC-814 हाईजैक। और ये सब डोवल साहब का दुआ है और बीजेपी का नेतृत्व का भी दुआ है। अब आते हैं इंटरनेशनल न्यूज में। पीएम मोदी पहुंचे भूटान, और क्या कर रहे हैं भूटान में? भूटान में उन्होंने एक वादा कर रहे हैं कि हमने आपको 40 बिलियन रुपीस, इसका मतलब 4000 करोड़ क्रेडिट में देंगे, क्योंकि इंडिया में बहुत पैसा है, लोग बहुत रईस है, सभी गरीबों को उन्होंने रईस बना दिया, इसलिए भूटान को कर्जा देंगे 4000 करोड़। अब आते हैं हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर। अभी कुछ डॉक्टर्स बोल रहे हैं, डॉक्टर राकेश कुमार अग्रवाल, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट मुंबई के, वो बोल रहे हैं आजकल हवा में PM 2.5 पार्टिकल्स इतने सारे हो गए हैं, वो जाके डीपली लंग्स में बैठ जा रहा है और डैमेजिंग द DNA एंड इन्फ्लेमिंग सेल्स, जो फायर मतलब जनरेट करते हैं, वैसा सेल्स को उन्होंने डैमेज कर रहा है ये PM 2.5, और हमारे पास जो DNA रहता है उसको भी डैमेज कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है? इसकी वजह से जो है पोल्यूशन की वजह से इंडिया का सिटीज में बहुत लोगों को कैंसर से मरने वाला एक नौबत आ गया है। ये कैंसरस चेंजेस जो है ये ऐसे लोगों में भी पाया गया है जो लोग कभी जिंदगी में स्मोक नहीं करते, और इसके साथ साथ इंडिया में आजकल सबको मालूम है हम लोगों का डाइट बहुत पुअर डाइट है, और एक्सरसाइज नहीं करते हैं, और इरेटिक लाइफस्टाइल करते हैं, रात को जगना, रात को खाना, ये सभी चीजों को कैंसर का रीजन बताया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा रीजन है एयर पोल्यूशन, और कैंसर इसके द्वारा फैल रहा है। आज का समाचार यहीं खत्म होता है। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग।